नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम एक नए चैप्टर की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ये रहा। जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। सॉरी, पेन उल्टा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम द्विघात समीकरण की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। और द्विघात समीकरण क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आप लोगों को ये हमारा बताया हुआ कंटेंट, हमारा समझाया हुआ प्रश्न कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से भी बोलें वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम मान लेते हैं, है ना, कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले ये कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जैसे सीधा सीधा एक चीज हमें द्विघात बोलने से पता चल रहा है ना, कि द्वि प्लस घात, यानी कि जिसका दो घात होता है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर पता चल गया कि जिस द्विघात यानी कि दो घात वाला, है ना। तो द्विघात समीकरण जो होता है ना बाबू, वो इस प्रकार का होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन को जो सार्थक करता है वही द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये रहा कि 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले ये हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण हमारा है क्योंकि यहाँ पर हमारा x का वैल्यू स्क्वायर में x और c1 आ गया, ठीक है। यानी कि px जो है घात 2 का एक बहुपद है ना। मगर वहीं अगर px का जब वैल्यू घटते क्रम में हो, घटते क्रम में हो, पदों का घात, पदों का घात, इनके जो पद होते हैं, इन पदों के घात अगर घटते क्रम में होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ये हो जाएंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये फिर द्विघात समीकरण के मानक रूप कहलाने लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हमें जांच करना है कि ये जो दिया हुआ सवाल है, क्या ये द्विघात समीकरण है या वैसे ही झूठ मूठ का दे दिया है। चलिए हम लोग अभी चेक कर देते हैं सच को आँच कैसे आता है। देखिए, जैसे कि है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए हम बताते हैं। ये तो आप लोग भी बता सकते हैं कि नहीं सर ये द्विघात समीकरण है, कैसे कि इसमें स्क्वायर दिख रहा है पहले ही हम लोगों को, है ना। चलिए थोड़ा सा हाँ, अब अच्छा रहा, है ना। चलिए पहला, और इसका भी पहला आ गया अब तो सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, है ना। ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व। इसको हमें करना है सॉल्व। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा। तोड़ दीजिए इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी बराबर 2x माइनस 2 3 जा 6 हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस 2x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। तो ये जो है ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया। ध्यान दीजिएगा ये वाला इक्वेशन हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। ए एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 4 इंटू एक्स प्लस सी 7। तो इसको हम लोग बड़े ही शौक के साथ लिखेंगे एक चीज है ना कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आप लोग तो बहुत बहादुर बच्चे हैं। अब इसी के साथ हमारा आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, चलिए तो इसको भी अब हम लोग लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस 2 से 3 में करेंगे तो ये माइनस 6 और माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये उठकर इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x, ये इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 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 4x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे फिर लास्ट में बाबू, अब बताइए आप लोग। यह भी जो है वो हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये भी लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद मैं एक और बताऊंगा, उसके बाद आप लोग फिर सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं आपके उस कमेंट के आधार पर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, है ना। सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग बना लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए पेन इधर आओ, अब हम लोग बनाते हैं। तो x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये हो जाएगा इक्वल टू x में x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 3 से करेंगे 3x माइनस 1 में x से करेंगे माइनस x माइनस 1 में 3 से करेंगे माइनस 3। अब इसको इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये x इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है माइनस 2x, ये इधर आएगा तो फिर हो जाएगा माइनस 3x, हो गया ना। अब माइनस 2 ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भाई बंधु इधर नहीं छूटा है हमारा, सारे भाइयों को इधर मैंने खींच लिया है ना। यानी कि सारे जितने पद हैं
सारे पदों को मैंने इधर बाहर कर लिया है, इस साइड में ले लिया है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए हाँ, हो जाएगा। तो x और x को ऐड करते हैं तो बाबू हो जाता है हमारा 2x, और इधर -3x और ये -2x और -3x कितना हो जाएगा, ये -5x, और इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो 2x में से -5x जब जाएगा तो ये हो जाएगा -3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, यही हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा। तो अब बताइए कि क्या यह एक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये x इधर आ गया तो ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, -2x तो है ही, और ये +3x है तो ये इधर आएगा तो ये -3x में हो जाएगा, x 2x कैंसिल, -3x। हाँ, तो अब लिखेंगे यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद बारी आती है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को यहीं ड्रॉप करता हूं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर आपके उस कमेंट पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चंस सेम है और इन सब को आप लोग हल आसानी से कर सकते हैं। हम आते हैं अब इस क्वेश्चन पर, 2 नंबर क्वेश्चन पर, जिनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। हमें द्विघात समीकरण का हमें सॉल्व करके बनाना है और इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे दिया है और एक स्टेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अभी इसको। ऐसा थोड़े ना है कि हम लोगों को मैथ नहीं आता, हम लोगों को सबको मैथ आता है, बहुत इजी मैथ है। कैसे इजी आपको नहीं लगेगा, इसको इजी लगना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं शहरों में, तो क्या आपको पता है उन बिल्डिंगों की शुरुआत भी एक छोटी सी ईंट से होती है। एक छोटी ईंट ही उस बिल्डिंग की नींव मजबूत करती है ना। तो क्या हम एक छोटा सा प्रयास करके मैथ नहीं बना सकते, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा भूखंड की लंबाई बराबर, जो क्या बोला है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने यानी कि 2x से 1 ज़्यादा है। ये हो जाएगा, बोलिए हाँ, हो जाएगा। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बाबू यहाँ पर दे दिया हुआ है ना। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितना है हमारा, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 2x प्लस
1 इज इक्वल टू 528, यही है ना। करते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, यही होगा ना। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हमें तोड़ना है, ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जब इसको गुना या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और जब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये और इसका मल्टीप्लाई आएगा। इन दोनों के बीच जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये इनके साथ, इसके साथ और इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो बराबर इतना गुना इतना, और इतना बराबर इतना जोड़ इतना या इतना घटाओ इतना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x, ये 2x प्लस 33, यहाँ पर माइनस 32 नहीं लेंगे यहाँ पर 32 16 लेते हैं यहाँ पर 16, और ये 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 2x प्लस 33 दोनों तो कॉमन हो गया, इसको ले लेते हैं, बचता है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यही बचता है ना। अब 2x इज इक्वल प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया आपको माइनस 33, और x इज इक्वल टू माइनस 33/2, है ना। और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16 हो गया। आयताकार, अब कभी भी चौड़ाई जो होता है वो निगेटिव साइन नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर हो गया ना, ये चौड़ाई हो गया। अब लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग बता सकते हैं ना, बहुत ही इजी है। लंबाई क्या हुआ था हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 16 प्लस 1, 16 टू ज़ा 32, 16 टू ज़ा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर। बहुत इजी है सवाल नंबर 2। हाँ, तो अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 के तरफ। तो दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है बाबू, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक को ज्ञात करना कौन बड़ी बात है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है। ऐसा क्वेश्चन देता है कोई है? कौन ऐसा क्वेश्चन देता है भाई, गजब है बिहार सरकार। चलिए इसको भी हम लोग दे ही देते हैं, बता देते हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा है बेचारे को, तभी ना हम लोगों से पूछ रहा है। चलिए तो लिखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक गलती हो गया, ये इसको ध्यान हम लोग नहीं देना है ना। तो धनात्मक कैसे होता है, मैथ पढ़ा रहा है ना, हिंदी थोड़े पढ़ा रहा है। धनात्मक पूर्णांकों का
गुणनफल बराबर 306। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रमागत है तो बाबू x प्लस 1 हो जाएगा, यानी क्रमागत, क्रम प्लस आगत, यानी लगातार वो आ रहा है तो x है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अगला बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे बना दीजिएगा आप लोग। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर दो क्रमागत, एकदम लिख देंगे, डरेंगे किसी से नहीं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। देखो इस सबको ये नहीं समझ में आ रहा, सबसे ऊपर ही लिखे हैं ना जी, फिर काहे डर रहे हैं आप लोग। 306, ठीक है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर गुणा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 6, सॉरी 306। तो क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक गुणा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306। तो पहला क्या है x गुणा x प्लस 1 बराबर 306 हो जाएगा ना, बोलिए हाँ। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 हो जाएगा ना। बोलिए, तो बोल काहे नहीं रहे हैं जी, बोलिए हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए। तो ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब x कॉमन ले लिए तो x प्लस 18 है ना, और यहाँ पर माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 18 ये भी हो जाएगा बराबर 0। कैसे कि इसमें निकाल देंगे जब माइनस 17 तो प्लस 18 ना बच जाएगा, तभी ना प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो x प्लस 18 x माइनस 17 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18 और x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 हो गया ना। तो अब बताइए बाबू कि ये धनात्मक पूर्णांक है कि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना, सबको पता है ये धनात्मक पूर्णांक है ना। तो अब क्रमागत धनात्मक हमको गड़बड़ हो जाता है पूर्णांक बराबर पहला तो हमको मिल गया है 17, दूसरा ढूंढना है ना। तो क्या है x प्लस 1, x का वैल्यू है 17 और प्लस 1 बराबर 18, ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है जी, दिक्कत हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा तबे ना आप लोग नहीं बोलते हैं। कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों को, किसी भी मेरे छोटे भाइयों को, और स्मूथली हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ सीखते चलेंगे, ठीक है ना। आइए तीसरे नंबर सवाल की तरफ। किताब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, इसको आज बनवा देते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे अत्तरी की माता बेटा के बीच में 26 वर्ष का अंतर, कोई बात नहीं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रे बाप, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जल्दी ज्ञात करो नहीं तो ये 500 पुजा देगा लोग, ठीक है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं बच्चा, रोहन का वर्तमान आयु पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यह है हमारा सवाल नंबर 3। माना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रोहन का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष हो गया ना। अब उसकी माँ का आयु, माँ का आयु कै बरस बड़ा है रोहन से, कै बरस बड़ी है रोहन से उसकी माँ, 26 बरस। बहुत बढ़िया। अब हमको ये बता दीजिए कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात, उम्र वाला पहले भी पढ़ाए हैं, याद है किसी को, सब भुला गया है। पश्चात बराबर x प्लस 3 हो जाएगा ना। अब 3 वर्ष बाद माता की आयु, माँ की आयु बराबर कितना है, अब ही 3x प्लस 26, x प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात इसमें और 3 जुट जाएगा, जुट जाएगा ना, बोलिए। हाँ जुट जाएगा, बहुत बढ़िया बोल दिया लोग। अब हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 बरस बड़ी हो जाएंगी फिर तो। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब दोनों की आयु का गुणनफल जो है ना, दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो आपको हो जाएगा 306, ठीक है। तो x प्लस 29 उसकी माँ का और x प्लस 3 बचवा का बराबर हो गया 306। गुना कर देंगे इसमें, अब कर देते हैं गुना, लड़ाई लगवा देते हैं इन लोगों में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 कितना होता है जी, 29 × 87 होता है, बराबर 306। कम से कम आप लोग 30 तक पहाड़ा जरूर याद रखिएगा, समझ गए। एक्स स्क्वायर इसको जब सॉल्व करते हैं तो 29 और 3 हो जाएगा 32, x जोड़ 87, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 306 ले बराबर 0। इससे भी 20 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब माइनस बड़का का चिन्ह होता है ना, तो माइनस, अब घटाएंगे तो हो जाएगा बाबू ये 273 बराबर 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि जोड़ने से पहले हमें तोड़ना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस, तोड़ने के लिए क्या करेंगे इसको आप लोग बता सकते हैं, बताइए। नहीं बताइएगा, हम ही बताते हैं, चलिए। तो ये हो गया 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है ना। बोलिए हाँ, अरे नहीं बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलिए, बोलते रहिए आप लोग, एकदम धड़ाधड़ बोलते रहिए। x प्लस 39, इधर से आ गया माइनस 7 को बहरी निकालिए मार के, x प्लस 39 भी हो जाएगा, 39 में 7 से गुणा कीजिएगा ना तो 273 आ जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 39 ये तो आपका कॉमन हो गया ना, और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0। अब आइए x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस 39, यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस 7 को उधर बिक देंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो अब हमको ये बताइए कि उम्र जो होता है कभी माइनस में होता है, कभी हो, कभी देखे हैं आप लोग कि उसका उम्र माइनस 18 साल हो गया, माइनस 39 साल हो गया, कभी नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बच गया ये। तो अब ये रोहन का उम्र हो गया, रोहन का उम्र बराबर 7 वर्ष हो गया ना। उसके बाद अब उसकी माँ का आयु क्या है, रोहन की माँ का, रोहन की माँ का उम्र बराबर क्या है, x प्लस 26, वर्तमान उम्र निकालना है ना, तो x प्लस 26, तो x कितना है 7 और जोड़ 26, तो अब कितना हो जाएगा 6 व 7 13 है 3 33, 33 वर्ष आंसर निकल गया ना। तो यही दोनों हो गया हमारा आंसर,
बोलिए थैंक यू सर। अभी नहीं बोलिएगा, आप लोग पढ़ने में व्यस्त हैं, कैसे आप लोग बोलिएगा, नहीं ना बोल पाइएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है बच्चे, आप लोग पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। बड़ा कते कते गाड़ी चलती है जी, 8 किलोमीटर में 3 घंटा लगा देगी। चलिए निकाल लेते हैं, इसका चाल निकाल लेते हैं पहले। कैसे कि चाल निकालना बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है ना। चलिए तो चाल हम लोग अब निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर हम लोगों को लिखना होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 नंबर का नहीं है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो हम लोग लिखेंगे पहले कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर, है ना। तो माना कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसलिए 480 किलोमीटर जाने, जोने लिख दिए, जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा चाल। तो 480 बटा x आवर, घंटा, आवर माने घंटा, ठीक ना। इतना समय उसको लग गया बेचारे को जाने में। अब यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्वेश्चन के अनुसार, अब यदि ट्रेन की चाल जो है ना, ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो क्या होता, तो ट्रेन का लगा समय, ट्रेन का लगा समय कितना दूर में, 480 किलोमीटर में, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 480 टाइम, दूरी तो उतना ही है, और समय कितना था पहले x, इसमें अब हो गया तो हो गया 8 कम हो जाएगा ना, घंटा हो गया। अब आइए इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आते हैं, थोड़ा सा और हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रश्न से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न से बड़ा हार्ड क्वेश्चन पड़ जाता है ये सब, मगर फिर भी हम लोग ऐसा जिद्दी आदमी है कि बनाइए देते हैं। 480 बटा x माइनस 8, अब इसमें से माइनस कर देंगे 480 बटा x को, तो हमारा निकल जाएगा ना डिफरेंस, जो 3 आ रहा था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो इसका लघुत्तम ही निकाल लेते हैं। चलिए लघुत्तम ही निकाल के बना देते हैं, आसान पड़ेगा। x माइनस 8, तो ये हो गया आपको 480x माइनस 480 और x माइनस 8 हो जाएगा ना, बराबर 3। अब 480 माइनस 480, ये 480 x हो जाएगा बाबू, माइनस 480 x माइनस 8 हो गया ना, बराबर 3x, ये हो जाएगा, सॉरी, x माइनस 8, ठीक है ना। अब बनाइए, तो ये हो गया आपको 480 x माइनस 480 x हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 3840, 3840, 48 अट्ठे 384 होता है, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अठी 24 हो गया ना। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग इधर बुलाते हैं, क्या जब भाई ये दोनों गया, 3x स्क्वायर माइनस आएगा हो जाएगा, और ये जो है माइनस 24, तो ये 24x हो जाएगा ना, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24x, ये तो है, ये है इधर 3840 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो -3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x और -1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0/3। एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद अब हम बनाते हैं, तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस -40x प्लस 32x -1280 बराबर 0। ठीक है। कॉमन निकालते हैं x, तो x -40 हो गया, इसमें प्लस 32 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x -40 बराबर 0। अब x -40 ये तो मेन हो गया कॉमन, और x प्लस 32 बराबर 0। x -40 बराबर 0, तो x बराबर 40 हो गया, और x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर -32 हो गया। तो अब हमको ये बताइए बाबू कि चाल जो होता है वो माइनस में होता है कि प्लस में होता है। तो चाल कभी भी प्लस में होता है ना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे चाल ट्रेन की बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर। इसी के साथ मैं अब आप लोगों को क्या बोलूँगा, थैंक्स, और छोटा सा स्माइली यहाँ पर आ गया आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल हमारा अच्छा लगा और हमारे कंटेंट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ही सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज़ लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है। और जो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ये अनसब्सक्राइब हो जाता है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे 4.2 के साथ। ओके, थैंक यू।